प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। अमलिंदु एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज हैज अंडर। ओके, 2017 का बैलेंस शीट दिया है वो 31 मार्च का। ओके, उसका रेशियो कितना है? 3:2। ओल्ड रेशियो है अमलिंदु और समीर का। फॉर एग्जाम्पल 5000 प्रॉफिट हुआ तो 3000 अमलिंदु को जाएगा और 2000 समीर को जाएगा। ओके, लाइबिलिटी साइड देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर अमलिंदु कैपिटल और समीर कैपिटल और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? जो पार्टनरशिप का फर्म का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें का थोड़ा हिस्सा जो फ्यूचर की सेफ्टी के लिए सेव करके रखते हैं उसे जनरल रिजर्व कहते हैं। ओके, और लॉस हुआ तो वो प्रॉफिट एंड लॉस करके एसेट साइड लिखा हुआ रहता है। ओके, अभी एसेट साइड देखते हैं। कैश इट बैंक, सन्ड्री डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर। ओके, एडजस्टमेंट रीड करते हैं। ऑन 1 April 2017 they admit Paresh into partnership, the term being that he shall pay the 16,000 is the share of goodwill and 50% amount of goodwill shall be withdrawn by old partner. ओके, परेश का भी एडमिट हो रहा है 1 April 2017 और 31 मार्च 2017 तक बैलेंस शीट दिया हुआ है। जनरल रिजर्व किसको मिलेगा? क्योंकि अमलिंदु और समीर इन दोनों को ही मिलेगा, क्योंकि परेश 1 April को ही एडमिट हो रहा है। और ये जनरल रिजर्व कौन बचा के रखा है? अमलिंदु और समीर ने किया है ना। जो प्रॉफिट हुआ है उसमें का हिस्सा सेव करके रखा है फ्यूचर के सेफ्टी के लिए। इसलिए ये जो जनरल रिजर्व है अमलिंदु और समीर को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, और परेश कितना लेके आ रहा है? 16,000 गुडविल लेके आ रहा है। उसमें का 50% ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करते हैं। ई शॉल हैव ब्रिंग द 20,000 ऑन कैपिटल। कैपिटल 20,000 लेके आ रहा है 1/4 में। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट फॉर द पर्पस परेश एडमिशन वॉज द एग्रीड दैट द एसेट वुड बी रीवैल्यूड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 50,000 है और 10,000 अप्रिशिएट हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 16,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 20,000 तो 4,000 डेप्रिसिएशन हुआ है। स्टॉक वैल्यू 20,000। स्टॉक कितना है? 60,000 तो 4,000 अप्रिशिएशन हुआ है। और आरडीडी 5%, डेटर पे आरडीडी 5% है। ओके, अभी आप न्यू रेशियो निकालते। ये क्या बोला है? पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। जनरल एंट्री करने बोला है अपने को, क्योंकि एग्जाम में जनरल एंट्री भी पूछा जाता है और लेजर भी पूछा जाता है। दोनों करना कंपलसरी है। ओके, वर्किंग नोट करते। न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो कि इसका फॉर्मूला क्या है? बैलेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। ओके, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर कितना है? 1/4। 4 1 जा 4, 4 minus 1 3/4। ओके, कैलकुलेशन न्यू एंड सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला कैसा है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। ओके, अपने पार्टनर्स का नेम क्या है? अमलिंदु इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2। 3:2 ओल्ड रेशियो है। ओके, तो ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। तो अमलिंदु का कितना है? 3/5। 5 कैसा है? 3 + 2 5। ओके,
बैलेंस ऑफ वन कितना है 3/4, जो अपन निकाला है बैलेंस ऑफ 1 3/4। ओके, इसका निकालते 3 3 9 4 5 20। ओके, अमलिंदु हो गया। अभी समीर न्यू रेशो, समीर का न्यू रेशो कितना है 2/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 3/4, 3 2 6 4 5 20। ओके, अभी परेश का निकालते। परेश का न्यू रेशियो कितना है 1/4। ओके, तो यहाँ पे 1/4, तो डिनोमिनेटर में 20 है, तो इधर इसको 20 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। तो डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना होगा 5। कितना है 5 1 5 और 5 4 20, कितना 5/20। तो न्यू रेशियो कितना निकला है, न्यू रेशियो 9 6 और 5। ओके, और सैक्रिफाई रेशियो निकालना है, सैक्रिफाई रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है 9/5। किसका, अमलिंदु का। और समीर का 2/5 माइनस 6/20। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, तो यहाँ पे 20 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 4 से। तो नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, तो 4 3 12 20, 12 माइनस 9 3/20। यहाँ पे भी वैसे करना है, तो यहाँ पे 5 है, तो डिनोमिनेटर में 20 है, तो मल्टीप्लाई कितने से करना होगा 4 से। तो नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा न्यूमरेटर में, 4 5 20, 4 2 8, 2/20। ओके, 3 2 आया ओल्ड रेशियो का ही सैक्रिफाई रेशियो आता है, क्योंकि सैक्रिफाई किया है ना, उनका ओल्ड रेशियो कितना था 3 और 2, तो वही तो सैक्रिफाई किया है। ओके, अभी जनरल एंट्री करते, जनरल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जनरल एंट्रीज। ओके, अभी जनरल एंट्री किस किस का आता है वो देखना है, जनरल एंट्री किस किस का आता है देखना है। जनरल रिजर्व और गुडविल और कैपिटल, एसेट इंक्रीज या डिक्रीज, रीवैल्यूएशन, अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, जो पार्टनरशिप अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट या लॉस हुआ तो उसका जनरल एंट्री करना होगा। ओके, देखते हैं अभी अपना न्यू रेशियो कितना निकला है, न्यू रेशियो 9 6 5, ओल्ड रेशियो 3 2,
सेक्रीफाइस रेशियो 3:2। ओके, सम सॉल्व करते हैं अभी जनरल एंट्री का। डेट 1 अप्रैल 2017। फर्स्ट अप्रैल 2017। अभी किस किस का जनरल एंट्री बनेगा देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर इसका नहीं बनेगा, अमलेंदु कैपिटल नहीं बनेगा, समीर कैपिटल इसका नहीं बनेगा। जनरल रिजर्व का जनरल एंट्री बनेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोला था जनरल रिजर्व का और गुडविल और कैपिटल एसेट इंक्रीज और डिक्रीज, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हुआ तो उसका जनरल एंट्री बनेगा, क्योंकि इसका वर्किंग नोट करना होगा जनरल रिजर्व, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना है 3:2, तो 3:2 ओल्ड पार्टनर। जनरल रिजर्व कितना है 20,000 जनरल रिजर्व 3:2 है ना। $12,000 और 8,000। जनरल रिजर्व 12,000 आ रहा है, 8,000 आ रहा है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि 1 अप्रैल को परेश आ रहा है 1 अप्रैल को। तो ये जनरल रिजर्व कौन किया है, अमलिंदो और समीर ने बचा के रखा है ना, तो उनको ही डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमलिंदो अकाउंट और समीर कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का वर्किंग नोट हो गया 12,000 और 8,000, 12,000 अमलिंदो और 8,000 समीर। ओके, इसका कैसा डिस्ट्रीब्यूट होएगा एक मिनट में बताता हूँ। एसिड इंक्रीज हुआ तो डेबिट, ओके, एसिड डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। वैसे ही लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। ओके, समझा। एसिड इंक्रीज हुआ तो डेबिट, एसिड डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और इसका उल्टा है, और लायबिलिटी डिक्रीज हुआ डेबिट। तो अभी जनरल रिजर्व एक कैपिटल में इंक्रीज हो रहा है ना, कैपिटल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो उनका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो लायबिलिटी साइड इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट। ओके, इसका एंट्री कर दे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन है पार्टनर्स, अमलिंदु कैपिटल अकाउंट टू समीर, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो अपन वर्किंग नोट किया है 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000, टोटल कितना, जनरल रिजर्व 20,000। इसका और इसका टोटल सेम रहना चाहिए। ओके, बिंग नरेशन क्या लिखना है, बिंग जनरल रिजर्व among distribute old partner। ओके, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जनरल रिजर्व। अभी एडजस्टमेंट सेकंड करते। ई शॉल पे द 16,000 द गुडविल, 16,000 गुडविल में आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश लेके आ रहा है गुडविल, तो कैश लेके आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे बताया रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो एसिड बढ़ रहा है, तो एसिड बढ़ रहा है तो कैश लेके आ रहा है, तो डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट कितना लेके आ रहा है 16,000। बिंग परेश ब्रिंग गुडविल इन कैश। परेश कैश लेके आ रहे हैं इन गुडविल में 16,000। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट वॉज कम्स इन क्रेडिट वॉज गोज आउट। एसिड बढ़ रहा है ना तो इसलिए डेबिट किया है। अब इसमें दूसरा एक एडजस्टमेंट है, 50% अमाउंट गुडविल शॉल बी विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ओके, तो इसका दो इफेक्ट है। 16,000 क्या करेंगे, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना लेके आ रहा है 16,000, तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना, वर्किंग नोट करते इसका, 16,000 गुडविल, तो ओल्ड रेशियो कितना है 3:2, 3:2 है ना। $9,600 इसका 6,400। ओके, टू अमलिंदु टू समीर अकाउंट कितना कितना 9,600, 6,400। बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर। ओके, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया है ओल्ड पार्टनर में। अब इसका सेकेंड मैंने बताया था ना, ओल्ड पार्टनर 50% विड्रॉ कर रहे हैं। कितना, 60,000 का 50% 8,000 विड्रॉ कर रहे। कौन कौन, अमलिंदु और समीर। तो कैपिटल जा रहा है, तो कैपिटल जा रहा है तो क्या है, कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट। ओके, इसका वर्किंग नोट कर दे। 16,000 का 50% 8,000, 8,000 डिवाइड कर दे 3:5 और 2:5। $1,000, 4,800, 3,200। ओके, अमलिंदु कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश लेके जा रहा है ना, तो रियल अकाउंट का क्या है रूल, कैश जा रहा है तो क्रेडिट, कैश आ रहा है तो डेबिट। कैश जा रहा है कितना 8,000, कौन लेके जा रहा है, अमलिंदु और समीर। कितना कितना
4,800 और 3,200। 3,200। नरेशन क्या लिखना है? बिंग 50% कैश गुडविल अमाउंट withdrawn by old पार्टनर्स। 50% अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स लेके जा रहा है। ओके, कैश जा रहा है ना, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट होएगा ना, कैश आ रहा है तो डेबिट। रियल अकाउंट का रूल्स पता है ना। अभी हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट, ई शॉल 20,000 कैपिटल 1/4। 20,000 कैश लेके आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। तो कैश आ रहा है फर्म में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन लेके आ रहा है? कैपिटल परेश लेके आ रहा है। परेश कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रहा है? 20,000। एसेट बढ़ रहा है ना, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट। तो कैश क्या है? एसेट ही है ना, तो डेबिट। एक ही याद रखना है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट और कैश घट रहा है तो क्रेडिट। नरेशन, बिंग परेश brings capital in cash. Okay, with third adjustment, for the purpose of Paresh admission in the was agreed the asset would be revalued for the land and building। इसका वर्किंग नोट करना है। ओके, इनका वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट, बैलेंस शीट, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू 60,000। तो फॉर लैंड एंड बिल्डिंग उसका वैल्यू कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का 50,000। तो कितना हुआ है? 60,000 हुआ है ना, तो 10,000 क्या हुआ है? अप्रिशिएट हुआ है। अप्रिशिएट हुआ है 10,000। तो क्या हुआ आपने? वो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो इसका क्या लिखते थे अपन लेजर में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे। ओके, और एक एडजस्टमेंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 16,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना? 20,000 है। 16,000 हुआ है तो कितना लेस हुआ है ना? डेप्रिसिएशन 4,000 लेस हुआ है। ओके, स्टॉक वैल्यू 20,000। स्टॉक का देखते, स्टॉक का वैल्यू कितना है? 16,000। न्यू वैल्यू कितना हुआ है? 20,000 आउटर कॉलम में। तो अप्रिशिएट हुआ है, अप्रिशिएट 4,000। फर्नीचर एंड पिक्चर 4,000। फर्नीचर एंड पिक्चर कितना है? 8,000। डेप्रिसिएशन हुआ है
न्यू वैल्यू कितना है 4000, तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ है 4000। सन्ड्री डेटर 5% RDD, डेटर कितना है 24,000, 5% RDD है, 24 का 2000, 1200, 22,800। ओके, ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है, ये भी है, ये तीनों का एक ही एंट्री लिखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में किधर जाता था, डेबिट साइड जाता था, तो अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन कौन सा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर और फिक्चर, और कौन सा RDD। कितना है प्लांट एंड मशीनरी का 4000, इसका 4000, फर्नीचर का RDD का 1200, तो कितना हुआ 9200। ओके, नरेशन being depreciation on assets। ओके, अब एप्रिसिएशन का करते, एप्रिसिएशन का इसका रिवर्स करना है। अब इसमें एप्रिसिएशन कौन सा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक, तो ये एसेट बढ़ गया तो डेबिट साइड ना, लैंड एंड बिल्डिंग कितना 10,000, स्टॉक कितने से बढ़ा है 4,000 से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ना 14,000। नरेशन क्या लिखना है, बिंग अप्रिसिएशन ऑन एसेट्स या एसेट रीवैल्यू ऐसा लिख सकते। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, जो वर्किंग नोट डेबिट साइड, जो रियल अकाउंट का क्या है रूल्स है, डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। तो लैंड का वैल्यू बढ़ गया है तो डेबिट साइड, तो यहाँ पे डेबिट साइड लिया है। हाँ, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, वो भी डेबिट साइड लिया है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है तो उसको क्रेडिट साइड लिया है। फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है, उसको क्रेडिट साइड लिया है। ओके,
डेटर का वैल्यू कम हुआ है, उसको भी क्रेडिट साइड लिया है। ये समझा ना। अभी लास्ट एक एंट्री है जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपन कर देते। अभी देखो इसको मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखता हूँ। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, अमाउंट अमाउंट। जो एप्रिशिएट होता है वो किधर लिखते थे? लैंड एंड बिल्डिंग का कितना? ये वर्किंग नोट है 10,000 और स्टॉक का 4,000, टोटल कितना हुआ? 14,000। और डेप्रिसिएशन कौन सा है? हुआ 2 प्लांट एंड मशीनरी, कितना है? 4,000। और फर्नीचर कितना हुआ है? 4,000। आरडीडी 2 आरडीडी कितना? 1,200। तो यहाँ पे 14,000 है, यहाँ पे 9,200 है। 4 4 1 9, 9,200। 9,200 माइनस 4,800 आ रहा है। तो ये प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट। तो एक प्रॉफिट का क्या कर देते अपन? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देते। कितना हुआ? 4,800। प्रॉफिट्स ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट करके कौन कौन है अपना? पार्टनर्स अमलिंदु और समीर। 4,800, रेशियो कितना है? 3:2। तो 4,800 डिवाइड बाय 5, 4 9 45, 3 960 960 960 1,920 समीर का है और 4,800 माइनस 2,880 अमलिंदु का है। तो ये क्या करते थे अपन? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे ना। तो वही करना है अपने को जनरल एंट्री में भी। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा 2, कौन? अमलेंदु अकाउंट 2, समीर अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देते ना। कितना कितना है? 2,880 और 1,920। ओके, कहाँ से आया ये? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 4,800। बिंग नरेशन क्या लिखना है? बिंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ऑल पार्टनर्स। ओके, ये हो गया। अभी टोटल करते। $20,000, 16,000, 4,800, 3,200, 20,000 प्लस 9,200, 14,000, 1,08,000 आ रहा है। 1,08,000 आ रहा है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड भी उतने आना चाहिए। 12,000, 8,000, 16,000,
1,08,000 आ रहा है, सेम है, टैली हो रहा है।